सख्ती पुलिस ने मेरठ में अपहरण हुए नाबालिग को यूपी पुलिस की मदद से सकुशल बरामद किया। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को नाबालिग के गांव में मजदूरी करता मिला था। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान के रिश्तेदारों ने नाबालिग लड़के का ट्रेन से अपहरण किया और वे उससे मजदूरी कराते रहे। बता दें कि सख्ती जिले के गांव डोगाडी निवासी जगदीश के बेटे गुलशन कुछ लोगों ने मेरठ के पास सुकोती रेलवे से अपहरण किया। भोपाल में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या से पूरे शहर में आक्रोश है। हर कोई आरोपी को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकता देखना चाहता है। अब इस बीच सनातनी हिंदू रक्षक सेना के कार्यकर्ता जनता को जागरूक करने और सजग करने में जुटे रहे। इन कार्यकर्ताओं ने न्यू मार्केट में बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजगता और जागरूकता को लेकर आंदोलन चलाया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कलम बंद काम बंद आंदोलन के तहत 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। जगदलपुर में पूरे बस्तर संभाग के कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आंदोलन में कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य और पूर्व जगदलपुर विधायक रेखचंद भी शामिल हुए। दूसरी ओर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। वहीं सागर में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 19,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव सरकार को मिले। बंसल ग्रुप ने 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 1 5 स्टार होटल और सोलर प्लांट लगाने के लिए 1350 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही। मध्य भारत एग्रो कंपनी बंडा में 500 करोड़ का निवेश होगा। वहीं गीतांजलि ग्रुप ने निवाड़ी में 3,200 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की बात कही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर के स्वामी गोविंद आश्रम इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां ग्राम चौपाल और अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्हें वोट देने से किसी का भला होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की बर्बादी के जिम्मेदार यही लोग हैं, इन्हें केवल सत्ता से मतलब है। इंदौर के पिपलिया राव इलाके से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक महिला और पुरुष को 15 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार यादव ने बताया कि स्मैक के साथ पकड़ी गई महिला बड़वानी के ठीकरी गांव की रहने वाली है, जिसके खिलाफ इंदौर के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी महिला भौरकुआ थाना क्षेत्र में कॉलेज के छात्रों को स्मैक सप्लाई करती थी। यूपी के बांदा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसके भाई के साथ मारपीट की गई। ये पूरा मामला मटोन थाना इलाके के गांव का है। आरोपी शिवम सिंह ने नाबालिग को घर में अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस बीच जब पीड़िता का भाई वहां पहुंच गया तो आरोपी ने उसको भी बुरी तरह से मारा और फरार हो गया। इस घटना के बाद पीड़िता ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एसपी शिवराज ने बताया कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सज्जन सिंह परमार, प्रदेश सचिव रईसा मलिक, शहर अध्यक्ष हरीश पाठक और अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान हरीश पाठक ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोकने में राज्य सरकार सफल नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले को 22 करोड़ 97 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके अलावा सीएम साय ने इंदिरा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग, निगम के नए कार्यालय भवन की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। बीजेपी नेता कैलाश जाटव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष जाटव ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म करेगी। जाटव ने राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि एक और राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गोरखपुरी धाम से न्याय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यात्रा को ग्रामीणों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर कहा कि हमारी सरकार में न किसी साहू समाज के बेटे की हत्या हुई और न ही किसी का घर जला, लेकिन बीजेपी के आते ही फर्जी एनकाउंटर शुरू हो गए। सूरजपुर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जिले के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी 5 मांगों को लेकर 1 दिवसीय कलम बंद धरना प्रदर्शन किया। जिले के हजारों अधिकारी कर्मचारी अवकाश लेकर शामिल रहे। वहीं रंगमंच मैदान में सभा का आयोजन हुआ। सभा स्थल से रैली के माध्यम से कलेक्टर पहुंची और अपनी 5 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सोहावल में कुछ युवकों ने घर में बंधक बनाकर युवक को बेरहमी से पीटा। सूत्र बताते हैं कि चोरी के शक में युवक को घर में बंधक बनाकर कई घंटे तक बेल्ट से मारा गया। मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक का नाम रामजी केवट है। वीडियो वायरल होने के बाद सिविल लाइन पुलिस इस मामले की जांच में जुटी।
सिवनी में बानापुरा शासकीय नेहरू स्कूल में चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस की जांच जारी है। शासकीय नेहरू विद्यालय बानापुरा में गुरुवार की रात ताला तोड़कर चोरों ने कंप्यूटर लैब से एलसीडी से लेकर 4 कंप्यूटर सेट भी चुरा लिए। सुबह विद्यालय खोला गया, तब सभी जगह के स्कूल के ताले टूटने में आए गए। पुलिस फिलहाल चोरों की तलाश में जुटी है। सिवनी मालवा नगर पालिका एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी के सामूहिक तत्वाधान में शासन के निर्देश अनुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में सफाई मित्र जो है उनका चेकअप किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बलरामपुर जिला चिकित्सालय में बाल हृदय जांच शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें रायपुर से आए हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने बच्चों का शिविर के माध्यम से जांच किया। इस शिविर में सैकड़ों बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जहां बच्चों की जांच कर उन्हें उचित सलाह दी गई। शासकीय हाईस्कूल नलखेड़ा के छात्र छात्राओं ने बैरसिया एसडीएम के नाम से तहसीलदार अर्जुन मुरलीधरन को लिखित में शिकायत की। छात्र छात्राओं ने तहसीलदार अर्जुन मुरलीधरन से मांग की है कि स्कूल की अंग्रेजी की शिक्षिका मोनू वशिष्ठ का दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया जाए, जिससे बच्चे परेशान हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल में कोई भी अंग्रेजी शिक्षक है नहीं। 10वीं कक्षा के छात्र पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इंदौर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए बाला बच्चन ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री को गुंडे बदमाशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था में कसावट थी। जांजगीर चांपा जिले के नरियरा गांव के केएसके महानदी पावर प्लांट के भू विस्थापित किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठने की तैयारी में हैं। सैकड़ों की संख्या में भू विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें 7 दिन के अंदर मांग पूरी न होने पर आंदोलन की बात कही गई है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन किसानों को दबा रहा है और प्लांट को संरक्षण दिया जा रहा है। खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत थाना झनकैया पुलिस ने 10 पेटी नेपाली लाइटर और एक ऑल्टो कार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना झनकैया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 लोगों को नेपाल से अवैध तरीके से लाई जा रही नेपाली लाइटर की कुल 10 पेटियों के साथ पकड़ा। इन्हें अग्रिम कार्रवाई के तहत माल के कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी विजय सिंह यादव के निर्देश पर तहसीलदार राजकुमार नागोरिया और नायब तहसीलदार जगन कुशवाहा ने गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौशाला में सफाई व्यवस्था और कार्रवाई को लेकर सचिव रामकेश शर्मा और सरपंच को निर्देश दिए। गौशाला को तत्काल शुरू करने के भी निर्देश उनके द्वारा दिए गए। सोमवार से गौशाला में गायों को लाना शुरू कर दिया गया। लखनऊ में महिला का संदिग्ध हालत में खेत में शव पाया गया, क्षेत्र में जिसको लेकर हड़कंप मच गया। खेत में चारा काटने एक किसान ने जब शव देखा तो इंटोजा पुलिस को सूचना दी गई। बाद में पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ इस मामले की जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के तत्वाधान में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर शहीद भगत सिंह की 170वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया। इस खास मौके पर नगर के तमाम संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। फतेहपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। मां और बेटा बुरी तरह से झुलस गए। मां बेटे दोनों नजदीकी अस्पताल में इन्हें ग्रामीणों ने भर्ती किया। महिला बेटी और बेटे के साथ खेत से हरा चारा लेने गई थी। पुलिस फोर्स ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये मामला हुसैनगंज के हैदरपुर इटौली गांव का है। कवर्धा में नशे की हालत में 4 लोगों पर पेचकस से हमला कर दिया। वारदात में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने आरोपी को बंधक बना लिया। आरोपी का नाम अशोक साहू है, जिसके खिलाफ ग्रामीण कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक का नाम रोहित साहू है। ये मामला बाजारा चारभाटा पुलिस चौकी बिरनपुर का है। महराज के नानपारा कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को 3 दर्जन से भी अधिक आपराधिक केस में फरार चल रहे वारंटी अपराधियों को पकड़ा। कोतवाल नानपारा प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय में बेल पर आई आरोपी दोबारा पेशी पर ही नहीं जाते थे, जिसके चलते न्यायालय ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, जिनका मेडिकल कराकर इन्हें न्यायालय भेजा गया।
बरेली में मंदिर परिसर में तोड़फोड़ करने का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर दीवार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। अब इस दौरान मंदिर परिसर में तोड़फोड़ भी हुई, सामान भी फेंका गया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अटल सेतु के पास बने शिव बगिया मंदिर का। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। महंगाई भत्ते सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए और राज्य सरकार को उनका वादा याद दिलाया। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ते की मांग की। इन्होंने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी। नकाबपोश बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने लकड़ी ठेकेदार से लूट की घटना को अंजाम दिया। यह घटना थाना देवबंद के घेड़ा मुगल चौकी के अंतर्गत आने वाले मकनपुर गांव के पास की। लकड़ी ठेकेदार खेड़ा मुगल से अपने गांव डेंको वाली जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। वहीं बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में लाठी डंडे से उस पर हमला कर दिया। हमले कर अज्ञात लुटेरे 44,000 की नकदी लूट कर फरार हो गए। गरियाबंद जिले के छुरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोनबोरा के जंगल में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। मौके पर वन विभाग पहुंचा तो मृत तेंदुए के सर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। विभाग द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए तेंदुए के शव को जला दिया गया। बाद में डीएफओ लक्ष्मण सिंह, वन परिक्षेत्र अधिकारी धीरेन्द्र वहां मौजूद रहे। गोंडा में 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से शहर के कई जगहों पर जलभराव हो गया। गोंडा जिला अस्पताल से लेकर शहर के कई ऐसी गलियों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। 24 घंटे से बारिश होने पर निचले इलाकों में पानी भर गया है। सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। हरदोई जिले में बेनीगंज क्षेत्र के चपरतला गांव में सरकारी स्कूल की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को संडीला तहसील प्रशासन द्वारा पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से ढहा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरकारी जमीन पर गांव का रामस्वरूप वर्षों से काबिज था और निर्माण करते जा रहा था, जिसे कई बार तहसील प्रशासन के द्वारा रोका भी गया। अब उसके ऊपर कार्रवाई की गई। हरदोई संडीला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर सरोज कुमार और डॉक्टर कौस्तुभ गिरी की टीम ने किया। टीम ने स्वास्थ्य सुविधाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थितियों का आकलन किया। टीम ने कुछ सुधार करने के भी निर्देश दिए। बाद में टीम ने स्वास्थ्य उपकेंद्र सोम का भी निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजस्व अधिकारी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी इसमें शामिल हुए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में राजस्व बढ़ाने के साथ पीएम किसान योजना में आधार को लिंक करवाने समेत अन्य संबंधित बिंदुओं पर चर्चा हुई। जबलपुर के फाइनेंस सुरक्षा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल सभी लोग अलग अलग कंपनियों में कलेक्शन का काम करते थे। 3 दिन पहले कगुआ में फाइनेंस कंपनी के राहुल पटेल की किस्त को लेकर निर्मम हत्या कर दी गई। फाइनेंस कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की ये मांग है कि इन मामलों में शिकायत के बाद भी पुलिस मदद नहीं करती। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी ट्रेंचिंग ग्राउंड पर स्वच्छता मिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 15 स्कूलों के 400 बच्चों ने पिपलिया मंडी ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचकर स्वच्छता मिशन के कार्यक्रम में भाग लिया। स्कूली बच्चों ने खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन जुड़कर नवाचार की तारीफ करते नजर आए। पीलीभीत में संदिग्ध अवस्था में नदी में गिरने से एक युवक की जान चली गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला और पंचनामा भरकर पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा। अब इस बीच मौके पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ देखी गई। बिसलपुर में रेमपुरा रोड पर रपटुआ नदी पर यह घटना हुई। जारवीर गोगाजी महाराज की स्मृति में लगने वाला मेला गुघाल के जनमंच सभागार में कृष्ण रासलीला का आयोजन हुआ। वृंदावन से पधारे हित नितिन भारती और दिल्ली से आए कलाकारों ने लोक नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच दिव्य लीला का मंचन किया। कलाकारों ने रासलीला में श्री कृष्ण की बाल और युवावस्था की एक से बढ़कर एक झांकियां, नृत्य और गान और अभिनय की प्रस्तुति दी। सहारनपुर में नानोता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक मामला प्रकाश में आया है। सीएससी पर एएनएम और आशा के बीच हुए विवाद और मारपीट की घटना के विरोध में नवदृष्टि नवयुग ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने मामले में कार्रवाई की मांग की। साथ ही डॉक्टर प्रमोद को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
ग्वालियर में गाय की बच्चिया के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है, जहां एक अधेड़ द्वारा सुनसान इलाके में बच्चिया के साथ कुकर्म किया गया। गौ सेवकों ने आरोपी अधेड़ को मौके से नग्न हालत में पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर मामला दर्ज कराया। दरअसल ये पूरा मामला ग्वालियर के एग्रीकल्चर कॉलेज के पास रेलवे लाइन का है, जहां एक सुनसान नाले की आड़ में पप्पू अहिरवान ने बच्चे को हवस का शिकार बनाया। ग्वालियर में चोरी कर भाग रहे चोर गिरोह का ग्रामीणों से सामना हुआ। चोरों ने अपने आप को घिरता देखकर ग्रामीणों पर गोली चला दी। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। ये चोर शिवपुरी से एक लोडिंग वाहन चोरी कर पनिहार के रास्ते से मुरैना की तरफ भाग रहा था। चोरों की गाड़ी एक ग्रामीण की गाड़ी से टकरा गई, जिसे लेकर विवाद हो गया, लेकिन चोर लोडिंग गाड़ी और अपनी कार छोड़कर जंगल के रास्ते पर नगर हाटपिपल्या में विधायक मनोज चौधरी के नेतृत्व में भाजपा मंडल और नगर परिषद द्वारा स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार की जांच की गई और निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। इंडेक्स हॉस्पिटल की टीम के डॉक्टरों ने हड्डी रोग, शिशु रोग, चर्म रोग, महिला रोग और अन्य प्रकार के रोगियों की जांच कर उपचार किए। सिवनी में युवक ने अपने ही पिता को सोते समय फावड़े से हमला कर मौत की घाट उतार दिया। मामला सिवनी जिले के आधे गांव थाना इलाके का। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चिपकाना गांव में एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। ये घटना तकरीबन रात के 3 बजे की बताई जा रही है। पिता और बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। सिवनी जिले के लखनादौन में एटीएम बूथ में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। लखनादौन थाना प्रभारी ने बताया कि नगर के एक एटीएम बूथ में 2 लोग नजर आए, जिनकी हरकतें संदिग्ध पाई गई। इसके बाद टीम बनाकर इन पर नजर रखी गई तो इनके 2 साथी और मिले। चारों को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। श्रावस्ती में पुरातत्व की जमीन पर अवैध कब्जे पर डीएम ने कार्रवाई की और अवैध कब्जे को जल्द से जल्द खाली करने के निर्देश दिए। मुस्लिम संगठन अवैध तरीके से मजार बनाकर जमीन पर साप्ताहिक मेला लगाने और झाड़ फूक के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा था। इकौना के कटरा स्थित बौद्ध तपोस्थली सहित महिड में बीते कुछ महीनों से झाड़ फूक का गोरख धंधा चल रहा था। श्रावस्ती में अटेवा संघ द्वारा पेंशन आक्रोश मार्च निकाला गया, जो शहर के प्रमुख चौराहों से होकर गुजरा। अटेवा कर्मचारियों ने डीएम कार्यालय में पहुंचकर डीएम के माध्यम से पीएम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। सोनभद्र जनपद के रॉबर्टसन चितवाली अंतर्गत लगभग 1 दर्जन नकाबपोशों ने बाइक मैकेनिक व्यापारी युवक पर दोपहर लगभग 2 बजे चाकू और पेचकस से जानलेवा हमला किया और उसे घायल कर दिया। परिवार वालों के द्वारा घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। इलाज के कुछ ही घंटों में घायल व्यापारी ने दम तोड़ दिया। मामले में लोगों ने मौके से पकड़े गए 2 बदमाशों को पुलिस के हवाले किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसके त्रिपाठी के निर्देश और सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला अस्पताल पन्ना में एक अनोखी मुहिम शुरू हुई, जिसके तहत अस्पताल में धूम्रपान सामग्री को लेकर प्रवेश करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इसके लिए मुख्य गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड द्वारा धूम्रपान सामग्री लेकर प्रवेश करने वाले लोगों से सामग्री लेकर डस्टबिन में डाला जा रहा है। सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने पर जोर दिया जा रहा है। गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के हित में सभी प्रकार के उद्योग स्थापित करने और रोजगार दिलाने के प्रयास हो रहे हैं। आने वाले 5 साल के अंदर अर्थव्यवस्था दोगुनी करने का लक्ष्य है। राजनांदगांव के राखा गांव में बनने वाले इलायची दाने की खबरों का बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट ने खंडन किया। ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट बाहर किसी भी कंपनी का इलायची दाना नहीं खरीदता और न ही मंदिर में इलायची दाने को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। मंदिर में श्रद्धालु जो प्रसाद लाते हैं उसे ही भक्तों में बांट दिया जाता है। वही फैक्ट्री संचालक मजर खान ने कहा कि इलायची दाना बनाने का काम उनका पुश्तैनी है, जो मंदिर में नहीं भेजा जाता। लोकल राजनांदगांव डोंगरगढ़ मार्केट में ही